और वो बयान जो है वो मैंने उस बयान को 3-4 दफा तो सुना, पहले उनकी स्पीच जो वो बात कर रहे थे वो सुनी, फिर उसके बाद मैंने उन्हीं के मीडिया को देखा, खोला कि कहीं मैं तो उसको गलत नहीं समझ। उन्होंने वो अमेरिका पे फट पड़े। वॉट यूएस सेड ऑन जयशंकर, यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी। वो कहते हैं आप सबको बेवकूफ नहीं बना रहे। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, यानी आर्गुमेंट मेड अमेरिका के सामने उन्होंने ये रखा था कि फाइट टेररिज्म और ये और वो, उन्होंने ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात उन्होंने वहां पे जाके की, क्योंकि और अमेरिका ने आगे से जवाब दिया कि आप दोनों हमारे पार्टनर्स हैं और हम दोनों को अलग अलग नजर से देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपस के ताल्लुकात का दोनों के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब मसला यह है कि यहां पर जयशंकर साहब को वो फट पड़े, कहीं वो फट पड़े तो आगे से वो, अच्छा पहले ये क्वाड और पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान का जो बैलेंसिंग मामला है, देखिए पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से, चाइना, वो ये है कि जो जयशंकर साहब हैं भारत के वजीर खारजा, इंतहाई कंपोज पर्सनैलिटी, इंतहाई कंपोज, और मैं तो उनका खास तौर पे हमेशा उनकी तारीफ भी करता रहा हूं, और मैं उनको बड़ा मुतक़िद रहा हूं कि उन्होंने इस पूरे सिनेरियो में जो चाइना के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या जो क्वाड के इश्यूज थे, जो बाकी इशू थे, वो बड़े कंपोज और बड़े तरीके के साथ उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी चलाई। लेकिन आज अचानक ये हुआ कि वो भी फट पड़े। वो मतलब उनके अंदर का जो एक, मतलब एक अंदर से उनकी, उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म का बयान दे दिया। और वो बयान जो है वो मैंने उस बयान को 3-4 दफा तो सुना, पहले उनकी स्पीच जो वो बात कर रहे थे वो सुनी, फिर उसके बाद मैंने उन्हीं के मीडिया को देखा, खोला कि कहीं मैं तो उसको गलत नहीं समझ। उन्होंने वो अमेरिका पे फट पड़े, अमेरिका पे, अमेरिका जी, जयशंकर साहब। और जयशंकर साहब ने ये यहां पे कहा, जिसको इंडियन एक्सप्रेस उठा लेते हैं कि नहीं, इंडियन एक्सप्रेस उठाते हैं और या अब हम ऐसा करते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाते हैं, सातवीं हमारी। वो कहते हैं कि व्हाट यूएस सेड ऑन जयशंकर, यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी। वो कहते हैं आप सबको बेवकूफ नहीं बना रहे। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, यानी उन्होंने कहा ये कि 8वीं जो खबर है ना, नॉट फूलिंग एनीवन, जयशंकर और यूएस सपोर्ट फॉर पाकिस्तान के F-16। पाकिस्तान को F-16 जहाज नहीं दे रहे वो अमेरिकन, वो पाकिस्तान ने जो मुआहिदा किया हुआ था पहले, जो पहले पुराना मुआहिदा 450 मिलियन का, वो उसी मुआहिदे के तहत जो मेंटेनेंस है और उसी मुआहिदे के तहत जो उसकी इक्विपमेंट अपग्रेड करनी होती है, जो कहीं से भी आप दुनिया में करें, तो वो आपको एक गारंटी देते हैं पीछे कि आपने सामान हमसे खरीदा है या आपने हमसे कोई रेफ्रिजरेटर लिया है, या गारंटी होती है इसके बाद इसकी जो होगी तो हम आपको जो करें। तो वो उसी मुआहिदे के तहत जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि इसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड नहीं, अब अपग्रेड करके कोई F-35 थोड़ी बनाना है उसको, उन्होंने कहा इसके जो पुर्जे वुर्जे जो बाकी मामला थे, तो वो पाकिस्तान के साथ जो जो ड्यू था वो उन्होंने जारी कर। अब इसमें जयशंकर जो है उस पर कहते हैं कि जी आप जो हैं, अब जी न्यूज इसको कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा जी न्यूज ने, अच्छा अमेरिकन आगे से पलट गए, इस बयान को अमेरिकन आगे से पलटे और उन्होंने बकौल, यहां पे हम कोट कर देते हैं इंडियन एक्सप्रेस को, कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पहले तो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप हैज नॉट सर्व्ड आइदर ऑफ अस, यानी अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो आइदर ऑफ टू, यानी वो अमेरिका की फेवर में नहीं, पाकिस्तान की फेवर में नहीं गई। ये बड़ी अजीब सी बात हुई। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने, अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया आगे से, और अमेरिका आगे से कह रहा है कि यूएस रिस्पॉन्ड्स टू जयशंकर कमेंट ऑन F-16 सेल्स टू इस्लामाबाद, वी लुक टू पाकिस्तान एंड इंडिया एज पार्टनर्स। इंडियन, उन्होंने आगे से जो है वो मत्थे लगा दिया कि हम तो पाकिस्तान को और इंडिया को, ये मैं इंडिया के, जी जी दोनों को पार्टनर समझते हैं। अच्छा अब ये हो गया प्रॉब्लम, यानी आपने पहले तो उनसे बात कर दी, और मैंने आपसे कहा ना कि इसको जी न्यूज को कोट करें, इंडियन पाकिस्तान आर बोथ। अब देखें ये, यानी वो, यानी ये बात करने की उन्होंने दोनों पार्टनर हैं, यानी आर्गुमेंट मेड अमेरिका के सामने उन्होंने ये रखा था कि फाइट टेररिज्म और ये और वो, उन्होंने ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात उन्होंने वहां पे जाके की, क्योंकि और अमेरिका ने आगे से जवाब दिया कि आप दोनों हमारे पार्टनर हैं और हम दोनों को अलग अलग नजर से देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपस के ताल्लुकात का दोनों के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा तो बात यह है कि व्हाट यूएस सेड, टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाट यूएस सेड ऑन जयशंकर, यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी रिमार्क, की पूरा का इंडियन मीडिया भरा हुआ है। जयशंकर जो है उन्होंने उन्होंने ये बात क्यों की अमेरिका में, वो भी अमेरिका में है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अमेरिका, उनकी भी सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात, उन्होंने पाक चाइना, सॉरी अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप जिंदाबाद का। अब मसला यह है कि यहां पर जयशंकर साहब को वो फट पड़े, कहीं वो फट पड़े तो आगे से वो, अच्छा पहले ये क्वाड और पाकिस्तान,
अमेरिका और पाकिस्तान का जो बैलेंसिंग मामला है, देखिए पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से, चाइना के हम ज्यादा करीब हैं, लेकिन अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे, बड़े मुनासिब ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अच्छे होने चाहिए। इशू ये है कि इसके ऊपर जयशंकर साहब फटे और वहां तो नेट प्राइस ने व्हाइट हाउस के उन्होंने कह दिया कि एक मिनट है, स्टेट डिपार्टमेंट के उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान से और इंडिया से जो है अलग अलग ताल्लुक, अभी वहां पे एक इशू खड़ा हो गया। ठीक है, तो इससे वो कैसे अब निकलते हैं, मतलब ये भी अगर मुझसे पूछते जयशंकर तो मैं उनसे कहता कि आप ये अमेरिका में खड़ो के बात ना करें, लेकिन हमसे कौन पूछता है। मैं उनसे कहता कि इस तरह की लूज टॉक आप मत करें, ये आपके गले पड़ जाएगी। आपका सारा जो अमेरिका के साथ ताल्लुक है, अमेरिका की तरफ से ये कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान हमारे बराबर के पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर हैं, मतलब आप कहां खड़े हो गए जाके, आप कहां खड़े हो। देखिए ना, इसको बात करने की अगर पूछते, मैं कह रहा हूं तो मैं कहता कि ऐसे चुप रहें और अंदर ही अंदर इस दुख को पीते रहें कि आप क्वाड के भी हिस्सा हैं, आप एससीओ के भी हिस्सा हैं, आप जो है पार्टनर है अमेरिका के। तो खुदा का वास्ता कौन से चीजें, वो तभी तो फटे बेचारे, तभी तो उन्होंने कहा आखिर में चीख मारी, उन्होंने कहा ना ये क्या बकवास है, हमारी जमीन के ऊपर चाइना बैठ गया आके धरना देके, आप कभी क्वाड को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाए हुए और पाकिस्तान की क्या हो रहा है यहाँ पे। आखिर में जाके जनाब वो खुश, उनके यहाँ लोग किस बात पे हो रहे हैं कि यानी मैं अब हैरान हूं उस बात पे कि उनका मीडिया इस बात पे खुश हो रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं कि उन्होंने जयशंकर को अमेरिका ने खाना खिलाया और बिलावल भुट्टो जरदारी को सिर्फ सैंडविच और बिस्किट खिलाए, खुदा का वास्ता। वो इस बात पे खुश हो रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, इसको देखिए एक वक्त आता है ना, आदमी अंदर ही अंदर सोचता है। अब देखिए ना, मोदी साहब वहां पे हैं जापान में जी। अच्छा, जापान भी अजीबो गरीब किस्सा है वहां पे जो है वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, जिनको शूट कर दिया गया था अभी, एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, गोली मार दी थी वहां पे, और ये जुलाई में हुआ था वाकया। तो वहां पे जयशंकर भी हैं, वहां कैमला हैरिस भी हैं, वहां बाकी लोग भी पहुंचे हैं, उनकी आखिरी रसूमात अब हो रही हैं। यानी ये महीना जो है ये है सितंबर का एंड, गोली उनको लगी थी जुलाई में। अच्छा, अब और इसके ऊपर भी फड्डा हुआ है, इसके ऊपर ही फड्डा हुआ है वहां पे कि जो जापान है, जापान में अक्सरियत बुद्ध मत को मानने वाले हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, और फिर जो बुद्धिस्ट हैं उनका एक तरीका, आखिरी रसूमात उनकी किस तरह से होती हैं, यानी जापान के अंदर खासतौर पे जो उनके आखिरी रिचुअल्स हैं, वो 90% आबादी उनकी होता ही है कि पहले यानी इंतकाल हो जाए किसी का जापान में।